Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. का क्या हाल चाल है शाजिया? आज तो आई शैडो बड़ा चमक रहा है आपका भाई. वालेकुम अस्सलाम जी। आज मुझे कहीं जाना है तो मैंने कहा कि मैं सुबह ही तैयार होकर बैठ जाती हूँ ताकि फटाफट काम करके निकल जाऊं, क्योंकि मौसम अच्छा है यहाँ, हर चीज मौसम के हिसाब से हो रही होती है। तो ये आपने अल्लाह भी की आपने हाँ, राबिया वाली हरकत की है आज. आज मैंने राबिया वाली हरकत, आज जुमा है ना, जुमे के दिन आपको करना चाहिए। क्या तुम्हारी हम्म. वाली क्या हरकत की है कि मैंने? वो तुम कहती हो ना जिस दिन इंटरव्यू होता है राबिया ज्यादा ड्रेसअप हुई होती है और सब कुछ, तो आज आपने बाहर जाना है तो हाँ, आपने ज्यादा बिल्कुल। एफर्ट की हुई है. या बट आई लव व्हाट यू वेयरिंग। थैंक यू. थैंक यू. हाँ इट्स जी, सो नाइस। बताइए. कमेंट से स्टार्ट हाँ, करूँ मैं? कमेंट से शुरू करें। एंड आई वांट टू थैंक राबिया फॉर डूइंग द कमेंट्स बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू देम, बट शी हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट और बहुत आज कंसिस्टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तसलसल. बहुत। हाँ, तसलसल के साथ तसलसल के साथ इन्होंने जो है ना अपनी ये बरकरार रखा है, ये किस्सा कमेंट्स का। किस्सा कमेंट्स का. ओके, पहला कमेंट है सादिया जबीन मलिक का. वो कह रही है लापता फलक was playing on back foot because even Shams being his cousin and all the relationship was their past. Her husband was found out a picture of theirs. ये तो फोटो एल्बम हो, या तो फोटो एल्बम होती या फैमिली पिक्चर होती, बट सिर्फ एक पिक्चर का होना ऑब्वियसली लड़की को डिफेंसिव कर ही देता है. स्लैप इन रिप्लाई ऑफ स्लैप वाज एक्चुअली फलक्स नेचर, बट शी वाज शेकन टू सी शम्स पिक्चर इन दानियाल्स हैंड. आपने कुछ कहना है शाजिया? She was to see Shams picture in Danya. Yes, I think कि वो हो जाता, कोई भी आदमी शक्की हो जाता. उसने एक्सप्लेन किया था कि मेरा कजन था, उसके पास होगी, आ गई, एंड ऑफ स्टोरी। और स्पेशली जब एक अरेंज काइंड ऑफ मैरिज होती है जिसमें आप नहीं जानते, मतलब उसके खानदान को तो नहीं जानता था वो, हाँ. शायद नहीं, जानता होता तो हम नहीं लोग होता लास्ट टाइम ऐसा। कह रहे थे ना कि फलक डिफेंस पे क्यों खुल रही है, तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली है. एंड आई एग्री विद यू. हाँ, एक्चुअली आप सही कह रही है, मुझे ये बात नहीं ख्याल आया था. मैंने भी सोचा कि हाँ, पहले तो उसने जवाब थप्पड़ से दिया टू स्टॉप हिम कि देखो तुम मारो नहीं, बात करो अगर बात करनी है, यस, विच या, इज ओके. किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मारो नहीं, ठीक है. तो वो आई यस, एंड फलक की नेचर भी हाँ, ऐसी है जैसा हम सबने हाँ, डिस्कस भी किया था. हाँ, ये बात या, है कि उसने थोड़ा सा वो किया, क्योंकि दो पॉइंट से, एक तो ये कि वो उसको थोड़ा सिचुएशन को कामली हैंडल करने की कोशिश करी थी. जो इस एपिसोड में उसने बोला भी कि मियाँ बीवी में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो ये थोड़ी कि मैं घर छोड़ के जाऊं, तो वो एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन भी उसने दी कि मैं क्यों आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को हैंडल कर रही थी. और ये भी बात कि हाँ, हाँ, वो क्योंकि पिक्चर एक ऐसी थी जिससे किसी को भी शक में मुब्तला हो जाता कि भाई जो भी था पास था, तो अभी तक क्यों रख के फिर रही हो. हाँ, वो ये मुझे ये था कि फलक को ये कहना चाहिए था कि भाई जो चीजें वो खत्म हो गई है, बट बिकॉज पिक्चर थी तो वो उसको शक में मुब्तला कर रही थी. तो यस, दिस पॉइंट आई एग्री विद यू ऑन दैट. अच्छा, यस, दूसरा पॉइंट है. हमने कहा था पिछली बार कि मैंने कहा था शायद कि परिजात थोड़ा स्लो है, तो उन्होंने कहा डोंट एग्री अबाउट परिजात. राबिया, हाउ इज इट स्लो? हाउ? गुस्से में है. सारा सारा जो है वो गुस्से में है. हाउ हाउ इज इट स्लो? इट इज ब्यूटिफुली paced. Loved it. Subtle yet effective. No other drama can't touch this drama. Sorry to say, this drama blows others out of the water. You covered Lapata and others so long, yet this is the master. You can't deny it. But you're not. But you're not covering the enthusiasm. But you're not covering with the enthusiasm that it deserves. तो सारा वी आर सॉरी, ये दो तीन कमेंट्स से जो लोगों ने कहे शाजिया कि हमने परिजात को उतनी डिटेल में नहीं डिस्कस किया जितना वो डिजर्व करता था या जितने हमने दूसरे ड्रामे किए, तो वी अपोलोजाइज. शायद हमने पिछली बार भी ये बात की थी. आई डोंट नो, आई रिमेम्बर मेंशनिंग इट समवेयर. सो वी अपोलोजाइज कि आप लोगों को ऐसा लगा कि हम परिजात के साथ थोड़ा सुतेला सलूक कर रहे हैं या कुछ ऐसा. कुछ नहीं है. वी लव परिजात. वी आर ह्यूज फैंस ऑफ परिजात. एंड यू आर राइट, वो जब से आया उसने बाकी ड्रामों को पीछे पुश कर दिया और उनको चैलेंज कर रहा है कि अपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं. स्लो से हाँ, स्लो सिर्फ इस सेंस में लग रहा था कि शुरू में ना बहुत डेवलपमेंट्स हो रही थी, अभी हल्की सी पेस. मुझे बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपको नहीं स्लो लग रहा, विच इज वेरी गुड, अच्छी बात है. मुझे हल्का सा लगा था, बट मैंने अगेन ये बोला था स्लो है, ड्रैग नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. समथिंग कैन बी स्लो पेस बट स्टिल इंटरेस्टिंग, यू नो. जी, आप राबिया की बारीकियां देखिए रिव्यू में, स्लो है लेकिन ड्रैग नहीं है. एक्चुअली होता ये राबिया दैट सम पीपल हैव जस्ट सीन, जस्ट गो टू द परिजात रिव्यू और ओनली टू द लापता रिव्यू. और जब हम एक रवानी में 5-6 ड्रामे कर रहे होते हैं तो कभी एक थोड़ा सा कहीं एक दो पॉइंट्स हम कहते हैं कि अच्छा टाइम बहुत हो गया है आगे बढ़ो, तो शायद उसमें रह जाता है. सो सॉरी फॉर दैट. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. सादिया कह रही है
फितूर में दिलनशीन के लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी और कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी राइटर ने। मेमल तो आराम से निकल गई। सादिया, आपका ये कमेंट मैंने पढ़ा है ना, लाइक वाओ, बिकॉज मैं कल रात को एग्जैक्टली ये बात सोच रही थी। तो इस बात को, आपके कमेंट को हम फितूर में डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो आई विल नॉट आंसर यू राइट नाउ, विल डिस्कस इट, बट आई जस्ट वांटेड टू मेंशन, ये हम वो करते हैं। आई थिंक आज मैंने यही कमेंट्स निकाले हैं, अगर कोई एक और, हाँ आज मैंने यही कमेंट्स निकाले। मैंने कमेंट्स आज थोड़े से ही निकाले क्योंकि शाजिया बात करना चाहती थी गौहर रशीद की जो स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे डाली, और उसके बाद फिर काफी कॉन्वर्सेशन हुई, तो इसलिए मैंने थोड़े कम कमेंट्स है। आप अभी बात करना चाहेंगी, आप लापता पे बात करना चाहेंगी, या पहले इसको सेपरेटली हम कर लें? हम जल्दी से बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो पिछले एपिसोड में हुआ था, वो इस एपिसोड में नहीं हुआ था। हाँ, I have a rumor has it, तो वो मैं ड्रामा रिव्यू शुरू करने के बाद, इससे पहले बताऊं या शादी सबसे लास्ट के लिए रखे हम उसको? लास्ट में रखो रूमर, वो मेरे पेट में रह गई। अच्छा चलो इसके बाद बता दूंगी। बिफोर वी स्टार्ट द ड्रामा रिव्यू आई विल टेल यू तुम्हारे पेट में बहुत चीजें बहुत अच्छी तरह से रहती हैं। हाँ, but this one I want to share quickly, I'm excited। चलो खैर, हम गौहर रशीद वाला करते हैं। जी बताइए शादिया। Okay, so Gauhar Rashid had mentioned I actually picked up this drama, this character, because of this thappad, and I think he was talking about the thappad that Falak gave back to him, कि फाइनली एक ऐसी कहानी है जिसमें औरत जो है वो चुप करके थप्पड़ नहीं खा रही, वो वापस भी रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड दिस इज वेरी एम्पावरिंग फॉर अदर वुमेन। अब मैं अपने अल्फाज में बोल रही हूँ, आई एम नॉट सीइंग एग्जैक्टली व्हाट गौहर सेड, बट आगे जाके ये तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्क्रिप्ट इसलिए उठाई। अच्छा, शर्मिला फारूकी ने कहा कि व्हाट हैपेंस इज कि एक औरत नहीं उठा सकती हाथ बहुत दफा, क्योंकि उसको इर्द गिर्द अपने देखना होता है उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या शायद वो आदमी उसको मार ही दे अगर वो ज्यादा उसको रिटेलिएट करेगी। सो इसलिए सेफ्टी की औरतों की वजह से ये सब, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने भी वो आर्टिकल देखा था, बट द point Sharmila was trying to make was that it's not that easy for you to say कि एक औरत उठा के वापस मार दे, which Rabia we discussed कि we were surprised कि वो रुक गया उस point पे। जब फलक ने उसको वापस मारा था तो दानियाल उठा के 2-3 और लगा सकता था और भी कुछ कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं अभी नूर मुकद्दम का केस भी चल रहा है, सो इट्स वेरी डेंजरस। ये बात हुई थी, तो फिर इवेंचुअली जहां तक मुझे पता है गौहर साहब ने कहा था कि फिर आप बताएं कि औरतें कैसे इस शेल में से बाहर निकले। Do you have an answer for that, Rabia? Because ये केस टू केस डिपेंड करता है फॉर मी, इट्स नॉट इजी कि आप कैसे आप प्लान करते हैं, आप सोचते हैं अपने आप को इतना पुख्ता करें, फिर आप बाहर निकलें, यू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, और यू स्टे इन द रिलेशनशिप, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज किसी तरह करें। इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड मी टू सिट हियर एंड टॉक अबाउट इट। किसी ने ये भी कहा ड्रामे में बड़ा अच्छा लगता है कि आपने वापस लगा दिया एक थप्पड़, तो डायरेक्शनली इट लुक्स वंडरफुल और सब लोग तारीफें करते हैं और तालियां बजाते हैं वाह वाह, लेकिन इन रियल लाइफ दिस डजंट हैपन। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। I feel the problem was that the words that Gauhar used, which he said oppression is a choice. अब मैं इस वक्त यही निकाल रही थी। He said to prove that oppression is a choice. तो ये जो वर्ड थे, आगे उन्होंने जो भी बोला वो, लेकिन सब लोगों की आंखें जो है ना वो उस पे गई हैं, और आई थिंक जो रिस्पांस भी आया था शर्मिला फारूकी का वो भी यही था कि इट्स नॉट अ चॉइस फॉर अ लॉट, दैट वाज द इशू। सो आई फील अगर गौहर थोड़ी सी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेते कि wherever it is a choice, in some cases it is a choice, there are women who are very privileged but they still choose to stay in it, तो फिर उनके लिए हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन के लिए नहीं होता। और अगेन जैसा तुमने बोला है, कभी कभी हमें लगता है कि यार ये इसके पास चॉइस तो है, पैसा भी है, ये भी है, क्यों नहीं छोड़, बट हो सकता है इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई थ्रेट्स ऐसे हो जिसका हमें नहीं पता हो, बिकॉज ऑफ विच दैट वुमन इज नॉट able to take this action, you know। बट डेफिनेटली ये कॉन्वर्सेशन जरूर स्टार्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है वर्ड्स का यूज थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि उसके साथ ये भी हुआ, विच आई एम श्योर गौहर डिड नॉट मीन कि आप बोल रहे हैं कि आप लोग औरतें बाय चॉइस अपने आप पे जुल्म करा रही हैं, यू नो, आप, एंड इट्स ओके। तो वो ऑफ कोर्स उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन वर्डिंग्स और उस सारी स्टेटमेंट से ये इम्प्लाई हो रहा था, विच वॉज नॉट राइट। और अगेन इसकी कोई वो नहीं है, बट मैं थप्पड़ वर्सेस थप्पड़ के फेवर में नहीं हूँ, मैंने बहुत सोच रही हूँ मैं इस चीज पे आजकल। आई वुड से बिकॉज आई फील यू लूज रिस्पेक्ट द मिनट आप हिट करते हैं। आपने जवाब में हिट कर दिया, आपकी नजर में उस बंदे की जिसको मैंने मारा है, मेरी नजर में उसकी क्या वैल्यू है? और आप भी वही, आप भी उसी पॉइंट पे पहुंच गए। मैंने राबिया ने ट्वीट किया था, तो someone was very angry at me and they said they did not expect that from me,
मैंने ये कहा था कि I don't want my children to see me hitting their father or my husband. एक तरीका होता है, and I also don't want my children to see me being hit. तो ऐसी बात नहीं है कि वो मारे और मैं ना मारूं. It's not about कौन किसको मार रहा है. It's about होना ही नहीं चाहिए. नहीं, अगर मैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी, शायद लोग एग्री नहीं करें और आगे जाके हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो जाए, बट आई वुड से अगर आपको मार, you walk out, you do not, because मतलब वो respect क्या, वो किस किस्म की relationship है कि आपने एक दूसरे को मारा फिर आप लोग ओके. I don't know, it doesn't make sense. I would like to so I'll discuss that point when we are talking about लापता, but just one thing I want to say कि गौहर का भी जो आया ना कि oppression is a choice. I think वो frustration, he was, I'm glad this debate happened, Rabia, क्योंकि he was talking about what a lot of us feel. जब हम देखते हैं, हम इर्द गिर्द औरतों को जानते हैं और हम कहते हैं ये क्यों नहीं निकल रही, ये क्यों नहीं वापस जवाब देती, ये क्यों नहीं. So this is what we don't understand, and what he's saying is maybe his frustration, जो हम सबका frustration है कि because we want her to have a better life. Okay जी, so coming to rumor has it, पहली बात तो कंफर्म्ड है कि फरहत इश्तियाक का जो ड्रामा है, जो बचे हैं संग समेट लो, वो प्रोडक्शन में जाने वाला है या चला गया है, जाने वाला है बहुत बहुत जल्द. सो वेरी सून विल बी सीइंग दैट ड्रामा ऑन आवर स्क्रीन्स. और सुना है, रूमर हैज इट कि फवाद खान शायद उसमें है. सो रूमर हैज इट, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की कंफर्म करने की, लेकिन सैडली मुझसे ये कंफर्मेशन 100% नहीं मिल सकी. सो इट इज ओनली अ रूमर. आई एम जस्ट शेयरिंग अ रूमर विद यू गाइस, जैसे आपस में फ्रेंड्स में करते हैं. सो प्लीज जाके कोट मत कर दीजिएगा, बैशिंग मत शुरू कर दीजिएगा कि आप लोगों ने बोला था. ये मैंने इधर उधर कुछ पढ़ा सुना है, तो उस पे मैंने ये कमेंट किया है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई वांट टू नो कि हीरोइन कौन होगी अगर फवाद खान है तो. या दैट वाज ऑल. मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी. So अब ये मनसब को बीच में डालना होगा बैनर में, rumor has it, वो फ्लैश आएगा. नहीं, वो हमने कह दिया काफी दफा. That's okay. Okay जी, let's start with drama club. We have 4 dramas. We have परिजाद, लापता, फितूर and नीली जिंदा है. And we will start with नीली जिंदा है, जो आपने नहीं देखा है शायद, right? जो मैंने नहीं देखा. I'm so sorry. I couldn't watch it. It's okay. मजे का था, इंटरेस्टिंग था, काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं. लेकिन अगेन आई एम सॉरी टू से, मुझे इस पॉइंट पे आके लगता है स्टोरी बिल्कुल डिसजॉइंटेड है. मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि डायरेक्शन क्या जा रही है, नीली चाह क्या रही है. नीली अच्छा, अगेन कनेक्शन नहीं बन रहा. बाप जो है ना, मोहिब को बोलता है, कहता है कि ये सब तुम्हारी माँ कुछ और बोल रही है, तुम्हारी बीवी कुछ और बोली है, तुम इन सबको बिठा के सामने एक दूसरे से बात करो ताकि कोई एक दूसरे के अगेंस्ट बात नहीं कर सके. यू डोंट हैव टू गो टू एंड फ्रो. तो वो यही करता है. अब माँ बोलती है कि तुम्हारी बीवी जो है वो जादू टोने कर रही है, और उसको प्रूफ भी दिखाती है कि उसके ना ब्रीफ केस में से वो तावीज निकाल लेती है, एक तस्वीर दिखाती है जिसपे उसकी माँ की पिक्चर काली हुई हुई है एंड ऑल दैट. I mean, how does वो कहाँ से आई उसके पास? She did it herself. Yeah, but nobody talks about this. Everybody assumes कि नहीं, ये ही कर रही है, सुंबुल ही कर रही है. अच्छा, और अब्बा सुंबुल के जो ससुर हैं, उनको तो पता है कि उनकी बीवी जादू टोने के लिए जाती थी. He knows it himself. लेकिन उन्होंने पूरे ड्रामे में और अभी भी कुछ नहीं बोला. अब अगेन मुझे नहीं समझ आ रही कि फिर आपने इतनी पहले किस्तों में क्यों दिखाया था कि वो सुंबुल को आके बोल रहे हैं कि तुम्हारी सास ये कर रही है, सो बी केयरफुल. अब जब जरूरत थी तो आपने कुछ नहीं बोला. सो अजीब. मुझे ना स्मार्ट है. नहीं, अब्बा कोई स्मार्ट नहीं है. उसके अब्बा का कैरेक्टर को सही तरह हैंडल नहीं किया. बस सॉरी, अब्बा स्मार्ट नहीं है. नहीं, फिर आगे जाके वो उसको कहते हैं, जब वो बहू को देखते हैं कि बहुत परेशान है, तो वो कहते हैं तुम ऐसा करो, जाके असल वाली नगीना को लेकर आओ ताकि प्रूव हो जाए कि तुम सही कह रही हो. विच वॉज गुड. एंड ही सेड मैं तुम्हारे साथ मजार पे जाऊंगा. हाँ सॉरी, जस्ट टू टेल यू, वो प्रूफ ऐसे होता है कि सुंबुल ये करिए क्योंकि सुंबुल एक दफा मजार पे गई थी, तो दैट इज द प्रूफ. और सुंबुल ने किसी को बताया नहीं था, तो इसलिए ये प्रूफ है कि वो जादू टोना कर रही है. तो ये प्रूफ है कि, और हाँ, तो अब्बा जो है वो नगीना के साथ, सॉरी, नगीना को ढूंढने सुंबुल के साथ जाते हैं मजार पे. वहां पे नीली ने सारी गुफ्तगू सुन ली होती है, तो वो उसको कत्ल कर देती है. अब यही मुझे समझ नहीं आ रही, वो उसको जहर वाली बिरयानी दे देती है कि नीली चाह क्या रही है, नीली का मकसद क्या है. नीली को अगर बच्ची चाहिए, मन्नू चाहिए, तो वो मन्नू को कैसे फादर नहीं, नगीना को दे देती है ना बिरयानी. हाँ सॉरी, अगर मैंने बोला फादर डाइज तो नहीं. वो जब वो लोग बाजार पे जाते हैं नगीना को ढूंढने, तो क्योंकि उसने कॉन्वर्सेशन पहले सुन ली होती है, तो नीली उसको बिरयानी दे देती है जिसमें जहर, और वो खा के
मर जाती है नगीना, तो ओके, नगीना का तो चलो। यहाँ से एग्जिट हो गया है। अब जो हम्म, नगीना हमें नजर आ रही है वो नीली ही है घर में। अब दूसरी तरफ जो है नीली फिर उसके पास जाती है नवाब के पास, उसको फिर वो कचोके लगाती है कि तुम मरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें अजियत देती रहूंगी क्योंकि तुमने जिस तरह मेरे बच्चे को मारा था उस टाइम। कोई कहानी नहीं दिखा रहे कि किस तरह बच्चे को मारा। वो जो एक बहुत पहले कैरेक्टर दिखाया था उसामा ताहिर का, वो वापस नहीं आया। वो एक्सपेक्टिंग कि वो आ जाएंगे। इधर जो नंद है वो भी भाभी के अगेंस्ट हो गई है और उसको फिर दौरे पड़ रहे हैं और वो याद कर रही है कि मैंने किया था, और वो अपने आप को खुदकुशी के अटेम्प्ट उसने कर लिया है और वो अपने आप को अपना उसने हाथ काट लिया है। अच्छा, उससे बिल्कुल पहले सुमुल उसके कमरे से निकली है तो सास आई थिंक नाउ विल थिंक कि इसने इसको मारा है। सो कहानी पता नहीं, बस चीजें हो रही हैं, देयर थिंग्स हैपनिंग इन द स्टोरी, बट वेयर आर दोस थिंग्स गोइंग विच डायरेक्शन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, अब मुझे लग रहा है शायद नीली का दिल जो है वो अमान पे आ गया है, क्योंकि वो उसको बोलती है मन्नो को कि तुम्हारे अब्बू कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो अब कुछ उनका वो हो रहा है, बट ये कैसे होगा ये मुझे पता नहीं है क्योंकि वो तो रूह मैं है। बताऊं? क्या आप बताएं, आपने वो प्रोमो जो देखा है? नीली है, वो नीली इवेंचुअली सुम्बुल में आ जाएंगी, नहीं, एंड ऑफ सुम्बुल, द स्टोरी ये सुम्बुल होगी। का तो वो पत्ता काट रही है। सुम्बुल को तो वो पागल बना के बाय भेजने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि सुम्बुल के अंदर आ जाए, कहानी सबकी सही हो जाएगी, हाँ हैप्पी हो एग्जैक्टली, जाएगी। आई डोंट हाँ, नो। सो आई जस्ट फील रियली सैड बिकॉज दिस वाज अ ड्रामा जो इतना अच्छा स्टार्ट हुआ था, इसमें इतना पोटेंशियल था। इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे, इसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, द एक्टिंग इज रियली नाइस। लेकिन सैडली कहानी पता नहीं कहाँ चली गई है, हमें समझ ही नहीं आ रही कि नीली चाहती क्या है। इट्स नॉट क्यूरोसिटी नाउ, इट्स इरिटेटिंग मी एज अ व्यूअर। आई एम लाइक आई डोंट, पता नहीं रैंडमली नीली चीजें कर रही है। पहले जब नीली रैंडमली चीजें कर रही थी तो मजा आ रहा था देखने का, बिकॉज यू वर सेटिंग अप द पेस। नाउ वी आर लाइक भाई कितनी दफा तुम डराओगी, कितनी दफा तुम ऐसे दरवाजे बंद करोगी, कितनी दफा तुम ये करोगी। वी वांट टू नो तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम चाह क्या रही हो, तुमने बदला ले लिया है, मन्नो भी तुम्हारे पास आ गई, अब रहो उस घर में, उनको भी रहने दो, एज नगीना बन के मन्नो के साथ रहो। सो व्हाट्स द बिग डील, व्हाट इज यस, गोइंग ऑन, व्हाट्स द मिस्ट्री? सो आई एम या, सॉरी, आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट एंड थोड़ी एफर्ट होती है उसको देखना ने बात करना। बट आई वांट टू मेंशन आलिया, जो अमान की बहन और सुम्बुल की नंद का कैरेक्टर करी है। आलिया, आलिया अली ही नाम है उनका, आई होप मेरी इंफॉर्मेशन सही है। आई वांट टू अप्रिशिएट हर परफॉर्मेंस। मैंने उनको इतना गौर से पहले शायद नहीं देखा किसी ड्रामे में, मुझे नहीं याद आ रहा है, एक शायद देखा है मैंने, लेकिन या अगर वो आई है मैं शायद मिस्टेक नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस ड्रामे में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शी इज डूइंग अ रियली गुड जॉब। कल एक यस, सीन था जिसमें उनको एकदम से दोबारा दानिश नजर आता है जो आके कह रहा होता है, अब ये दानिश भी कौन है, वो नीली दानिश बन के आके उसको करिए, ये भी मुझे नहीं समझ आ रही है कि वो दानिश का या वो उसकी अपनी, अगर दानिश वो उसको आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? उसने तो दानिश को मरते हुए नहीं देखा, तो आलिया को दानिश क्यों नजर आ रहा है? ऐसा क्या हो, मतलब इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो दानिश की का भूत उसको दोबारा नजर आता है तो एकदम से ना उसकी उस पर ट्रोमैटिक इफेक्ट होता है, दौरा सा पड़ जाता है। आलिया डिड अ वेरी गुड जॉब एट पोर्ट्रेइंग दैट सीन, और जो पूरी उनकी परफॉर्मेंस थी, और बड़े मंझे हुए एक्टर्स के साथ वो काम कर रही हैं, तो मैं सिर्फ उनको अप्रिशिएट करना चाह रही थी कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आगे भी हमें शी इज, नजर आती शी रहे इज, ड्रामों में। she's doing a good job, and या Rabia, इसी तरह सपोर्टिंग एक्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता या चांसेस मिलेंगे, या बिकॉज दे आर डूइंग सो वेल। अभी जो टीजर निकला था दोबारा का, उसमें भी हमने देखा कि उसामा खान आ रहे हैं, सो दैट इज या आल्सो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। यस। ओके जी, नेक्स्ट ड्रामा फितूर, लापता, एंड सो विल डू फितूर, राइट? विल डू फितूर, या यस। हाँ, अच्छा, बड़े मजे की बात हुई कल ना, हम लोग इंस्टाग्राम की पोस्ट डिस्कस कर रहे थे, मेरे साथ हमारे साथ सिमरन होती है हमारी टीम में, तो पता नहीं कोई बात हुई, मैंने कहा रुक जाओ मैं बताती हूँ क्या होगा। कहती लास्ट किस्त है, हाँ मैं लेकिन वो तो उसको निकाल रहा है घर से। मैंने कहा मैं बताती हूँ क्या होगा। मैंने कहा वो आएगा, आएगी दिलनशीन घर, हैदर उसको डांट वांट के बाहर निकाल देगा, बिल्कुल धक्के दे के बाहर निकालेगा, जो कि हुआ, ठीक है, धक्का देगा बाहर निकाल देगा। फिर हैदर विल गो थ्रू, उसको याद आएगा कि ओ मैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, वाह मैंने बेचारी को ये कह दिया, हाय दिलनशीन तो ये थी वो थी सब कुछ। और उसके बाद जब तक वो दरवाजे पे गेट पे पहुंचेगी ना, हैदर को सब चीजें याद आ गई, हैदर को गिल्ट फील होगा, उसकी माँ की एडवाइस याद आएगी और वो जाके उसको एंड टाइम पे रोक लेगा। अब जब मैं ड्रामा देख रही थी तो उसमें से 50% तो हो गया, उसने उसको हो गया। धक्का भी दिया, उसने बाथरूम में जाके फ्लैशबैक भी, सुबह सिमरन आई, सिमरन ने कहा राबी आप सही कह रही थी, मैं आपको मैसेज करने वाली थी। मैंने कहा अभी तुम देखना, अभी भी प्रोमो में तो ऐसे ही लग रहा है कि वो गेट तक वो पहुंचे बैठी हुई है, दिलनशीन। हाँ, आई थॉट कि वो चली जाएगी कहीं रोड पे भटकती हुई मिलेगी हाँ उसको, हाँ लेकिन वो तो हाँ। वहीं बैठी हुई है तो स्विमिंग पूल आप के लोग पास। मुझे देखे मैं कितनी, मतलब मैंने कितनी अच्छी प्रिडिक्शन की है, मुझे सब पता है। राबिया तो बस आप ड्रामे का देखा नहीं करें ना, आप सिर्फ पूछ लिया करें, रिव्यू देख लिया
करें हमारा, राबिया बता दें। आज मेरे दिमाग में बड़ी मजे की चीजें, अब मजे की नहीं, बड़ी, अब मैं क्या बोलूं, थोड़े लोग शायद माइंड भी करते, चीज आ रही है। मैंने कभी एक पोल होना चाहिए, ये दिल मेरा, राज़े उल्फत, या फिर फितूर, किसको अवार्ड मिलना चाहिए द लॉन्गेस्ट, द मोस्ट ड्रैग्ड ड्रामा के लिए? सॉरी, मैं नहीं कहना चाहती थी, बट मैं नहीं कहना चाहती थी, बट आप लोग हमें स्टेज पे ले आए कि मुझे कहना पड़ा, मैं क्या करूं? कल रात को भी लास्ट किस नहीं आई, सिमरन कह रही हूँ, शाजिया, उसकी लास्ट किस रात को नहीं आई। आपको पता है फर्स्ट 7 मिनट्स तो रिपीट थे, फिर बीच में इतना ओएसटी था, तो वो मिला के कैसे लास्ट किस करते बेचारे, मतलब but this is so unfair, this is so unfair to the viewers, to the actors, I mean पूरे ड्रामे का जोक बन गया है, आई एम सॉरी टू से, इट इज सो अनफेयर। आपने ट्वीट भी निकाली थी उसके ऊपर, जो आई थिंक मनसब को बीच में डालनी चाहिए, और अगर मनसब नहीं डालेंगे बीच में, तो आप जाके हमारे ट्विटर अकाउंट पे देखिएगा कि वो क्या ट्वीट थी फितूर के ऊपर, जो राबिया बड़े जोश से निकाली थी। हाँ, बस वो मैं सुबह थोड़ा मेरा सेंस ऑफ, मतलब कुछ मुझे हलचल हो रही थी जहन में, तो फिर मैं ऐसी चीजें करती हूँ। हाँ जी, आप बताएं, तो फिर वो आई दिलनशीन, अच्छा उनका जो कमेंट था, हमारी जो व्यूअर है, हाँ, नहीं पर तुम what was the comment again? It was about I wanted to say कि वो आई, और मुझे एक्चुअली आई डोंट नो, मुझे हंसी भी आई जब उसने कहा कि फैसला करने का हक तो तुमने मुझे दिया था, एंड आई वाज लाइक इतनी सारी चीजें हो गई हैं, बट शी इज होल्डिंग हिम बैक ऑन दैट वन पॉइंट कि तुमने मुझे कहा था और मुझे तो रहना है, मुझे तो नहीं जाना, एंड ही सेड अब तो बहुत देर हो गई है, बट बाकी तो हमें पता था कि जो होना है वो होना है, एंड आई वाज जस्ट अमेज्ड कि एवरीवन हैज फॉरगॉटन अबाउट fill in the blanks. महमल, everyone has forgotten, वो इतनी बुरी बन गई है, महमल तो गायब हो गई है सीन से, कम से कम दिलनशी ही कह दे कि तुम जाके अपनी कजन पूछो, जिससे ये पूरा शुरू किया था। मैं भी शुरू में I was also trying my best कि मैं इस रिलेशनशिप को कामयाब करूं, लेकिन मुझे बिठाई भी थी, she was a real कबाब में हड्डी। not only that, वो जो हमजा की माँ है, वो भी इतनी evil है, she is walking away, मतलब, और do you think ये उसकी सजा है कि उसको ऐसी बहू मिली है जो इतनी materialistic है? Do you think that's her सजा? Well, we won't find out. We won't know about the सजा, आखिर किसमें हमें क्या क्या पता चलेगा। हाँ, but now when मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बोला, उसके साथ ही मेरा जहन में जवाब भी आ गया कि नहीं, एक्चुअली सजा नहीं है, उसके बेटे को तो कोई लड़की ही नहीं मिलती, ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि उसको एक लड़की मिल गई है, कि हमजा के जो हालात हैं, ही इज अ ड्रगी, ही हैज नो सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर हिज एंगर, और वो एक लड़की के पीछे बिल्कुल पागल हुआ हुआ है, बिजनेस उससे सही तरह नहीं हो रहा, तो उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको एक लड़की मिल गई है। So you think कि दिलनशी ने जो कहा उनसे कि आपकी जिद की वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है, कुछ असर हुआ उनको? नहीं कहा, उसी वक्त उन्होंने जवाब में बोला, तुम्हारी सास क्या सास हो, तुम्हें मुड़ के नहीं देखा, तुम्हारी मियाँ को तो मैंने ऐसा सबक सिखाया, वो तो उन पे तो जरा भरा असर नहीं हुआ बहन, क्या बात अच्छा, तो दिलनशी की अम्मा और भाई अब क्यों जाग उठे? पहले तो उसको आग खड़ी था कि निकल जाओ, बाहर हो जाओ, अब उनको क्या फिक्र है अगर वो रोडों पे भटके अपनी जान ले ले? ये तुमने प्रोमो में देखा है ना? से मोहब्बत आ गई। You've seen it in promo, right? प्रोमो में नहीं, हाँ प्रोमो में आई थिंक उनकी भाभी जब आके कहती है कि उसने कहा था कि वहां जाएगी, वरना शी विल जस्ट आई थिंक किल हरसेल्फ। बस भाई, अब वो राइटर का जैसे दिल चाह रहा है वो उन्होंने लिखा है, डायरेक्टर ने जैसे दिल चाह रहा है डायरेक्ट किया, मैं इस पे तो ज्यादा नहीं कह सकती। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है, जो कि कमेंट भी था, कि दिलनशीन की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी, कोई उसके लिए राह नहीं छोड़ी है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल मेरा जहन इस बात को समझने से कासिर है कि स्क्रिप्ट को ऐसे क्यों लिखा गया और उस स्क्रिप्ट को क्यों अप्रूव किया गया है कि आप एक औरत को इस जगह पे ले आए कि वो भीख मांग रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 100% उसकी गलती नहीं है। हमें क्यों देखना है? और उस आदमी को राबिया, उस आदमी को वो वहां ले आए बिकॉज वो कहती है उनकी अम्मा से, हमजा की अम्मा से, कि तरबियत करनी है तो आप हैदर की अम्मा से सीखें तरबियत क्या होती है। तो एंड यस, और दिखाया भी अब हैदर को ऐसा है जब वो वापस लेकर आएगा, तो अगेन अब इस पे बैशिंग होगी कि आप हैदर वापस लेकर, हैदर अगर वापस लेकर आएगा तो हैदर कोई एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि हैदर ने जब मेमल घर में थी तो वो अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पाया सही तरीके से, ठीक है, दैट इज अ फैक्ट। सो अगर हम ये बोलते रहे दैट कि वो he did not sleep with her, या मतलब वो उसके साथ टाइम गुजार रहा था और उसको बहुत क्लियरली पता था कि मेमल उसके पास क्यों, उसको बट ये हम बात कितनी बार कह चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू से इट अगेन एंड अगेन कि भाई वो क्यों गप्पे लगा रहे थे तुम, जब तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है, मेमल के क्या वो हैं, और तुम्हारी बीवी भी खुश नहीं है, तो तुम क्यों कर रहे थे ये हरकतें? अगर बच्ची को
हॉस्पिटल भी लेके जा रहे हैं तो हाँ, फिर अपनी बीवी को साथ बीवी को जाओ। साथ लेके जब जाओ, आपको ड्राइवर पता के है साथ, नई नई ड्राइवर शादी के हुई है। साथ भेज दो भाई, हाँ ड्राइवर के या साथ भेज दो, तुम खुद क्यों जा रहे हो? बिल्कुल अब वो सब हाँ चीजें हम भूल गए, हमने हैदर को यहाँ खड़ा कर दिया है और हमने जो है हाँ वो दिलनशीन को, तो मुझे बस इस बात का अफसोस है कि अगर दिलनशीन को हम्म, वापस भी लाना था, ये दिखाना था कि कभी लड़कियों से गलती होती है, वो बेवकूफी में गलत चीजें डिसाइड कर लेती हैं, जज्बाती हो जाती हैं, या जिनको पुश किया जाए तो दे बिकम डिफाइंड। आपको उस एक एज एन औरत आई फील उसकी इतनी बेइज्जती कराने की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल क्योंकि उसका कसूर आप ये नहीं कह सकते कि उसी का सारा कसूर था। हम सब कुछ हम्म भूल गए और हमें सिर्फ और सिर्फ दिलनशीन की गलतियां याद है। yeah I या agree बस, with you and there have been other dramas other stories written जिसमें राजी उल्फत में भी दिखाया था थोड़ा बहुत, I don't want to compare, लेकिन वहां भी एक डेवलपमेंट थी स्टोरी की या और या कैरेक्टर की इज्जत बची थी, नहीं, ऐसा नहीं था कि जो आपको गौहर का कैरेक्टर था, उसने यमुना के हम्म कैरेक्टर के मुश्क को बहुत इज्जत दी थी, उसकी हमेशा इज्जत, उसको बिल्कुल समझाया था, उसे बिल्कुल गाइड किया था। हाँ हालांकि बीच में या मुश्क भी फिसल रहे थे, फिसलने के चांसेस मुश्क के भी थे जब वापस आता है इर्तजा, या लेकिन उसने तब भी जो मुझे गौहर के कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, हम बोलते थे ना, इस्माइल मियाँ इस्माइल इस्माइल मियाँ, मियाँ हाँ इस्माइल हाँ मियाँ कहते थे, इस्माइल मियाँ ने उसको बेइज्जत नहीं किया था। सो नहीं किया था अगेन हाँ यू नो आई क्योंकि जस्ट, दिलनशीन पे को उन्होंने दिखाया इतना बुरा है ना, जिस तरह वो हमजा से फेस टाइम कर रही थी, बातें कर रही थी और जा रही थी, डिफाइंस इतनी ज्यादा, और मुश्क में भी बहुत डिफाइंस थी। मुश्क में भी बहुत डिफाइंस थी, यस मुझ तो अपने अब्बा हाँ के सामने खड़ी हो गई थी, सब कुछ हुआ बिल्कुल था। सो हाँ सो मुझे बस इस बात का अफसोस हो रहा था कल, या एंड दैट वाज वन थिंग आई फेल्ट रियली स्ट्रांगली अबाउट, एंड आई रियली रियली विश कि ऐसा मत दिखाया करें। यस या शैल वी मूव ऑन। यस, वी मूव ऑन टू लापता। ओके कौन लापता होने वाला है राबिया? फलक ही लापता होने वाली होगी, क्योंकि वो फोन तो छोड़ के आ गई है, किसी ने कमेंट्स में भी लिखा था इंस्टाग्राम के, वो फोन टूट गया है, तो भाई फोन टूट गया, सिम तो अंदर होती है ना, सिम तो नहीं टूटी, सिम लेके जाए उसको, हाँ किसी और फोन में डालें, हाँ नंबर लेना, वो मुझे करें, तो या ये डर था कि सिम की वजह से वो ट्रेस कर लेगा उसको कि वो कहाँ है। ओके, ये मैंने नहीं सोचा था, हाँ या मैंने मे तो बी, ये सोचा कि खैर वो फिर भी ट्रेस कर लेंगे, हमें पता चल गया है हाँ प्रोमो में कि वो मैंने प्रोमो पहुंच नहीं जाए। देखा, मैंने प्रोमो नहीं देखा है। हाँ he does he comes to the house। ओके, अच्छा सो जी where shall we begin with? गौहर's अमेजिंग परफॉर्मेंस, वेयर एल्स, आई मीन, एक तो पहले जो मुनीरा ने आके उनके सर पे मारा, मैं आराम से बैठी हुई देख रही थी, मैंने कहा हाँ अभी इसको मारेगा, अब क्या होगा, पीछे से मुनीरा आई और मुनीरा ने अटैक किया, मैंने कहा वेरी गुड, ये मैंने कहा ड्रामा हमेशा हमें Yeah ना एक सरप्राइज देता है, जस्ट व्हेन यू and थिंकिंग, thank God they didn't show that in the promo या थैंक for गॉड, once। एग्जैक्टली, या Yeah या अच्छा, मुनीरा साहिबा जो है वो फसाद की जड़ है, इधर भी देखो, yes हर yes मतलब क्या मसला है बहन तुम्हें, तुम क्या कर रही थी, पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन तो कर लेती अगर तुमने बताना था हाँ तो, बट यू थिंक शी डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम? she could have asked her first। वो पहले पूछ लेती आलिया से, आलिया है ना उसका नाम, कि भाई आप मुझे भेज रही हैं और बुला रही हैं and I am नहीं very पूछ तो loyal नहीं to सकती, नहीं नहीं पूछ तो नहीं सकती हाँ थी, उसकी कोई जगह ही नहीं थी वो पूछने की, है वो तो हाँ उसको बस वो फिर तो नहीं, उसको बताना था, फिर वो तो उसको, बताना था या वो तो, अच्छा आई एम या डबल माइंडेड के पता नहीं बताना हाँ चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था, हाँ इंटरफेयर, आई डोंट नो, बिकॉज इट लेड टू दिस, मतलब It इतनी led बड़ी to, I बात mean, हो what गई। was she thinking? ये भी एक हाँ पॉइंट है, what was she thinking कि वो क्या होगा आगे, वो हाँ बताएगी, फिर उनको बुला रही है कि अब आया हुआ आदमी अब हाँ आ जाए हाँ, लेकिन तो दूसरे उसमें ये भी है कि हाँ अगर कोई किसी पे वाकई चीट कर रहा होता तो क्या उस बंदे को बताना चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका मेरे पास भी शायद प्रॉपरली ये आंसर नहीं तो है, बड़ी बट लंबी डिबेट है हाँ बड़ी लंबी ये डिबेट है। तो हाँ हाँ लेकिन मजे का था, ड्रामा कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड पहली एपिसोड में अगर आप समझ रहे थे यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो सेकंड एपिसोड तो मुझे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि द वे दे हाँ टोल्ड हाँ दानियाल का पूरा बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, बट वर यू सस्पेक्टिंग कि ये इसका भाई होगा और शी इज नॉट हैविंग एन अफेयर, या तुम्हें बीच में लग रहा था? you know the interesting thing is कि भाई ने क्लैरिफाई किया कि पहले मेरा लॉयर आया था, बिकॉज जो वो दिखा रहे थे ना सिलुएट, तो वो मुझे भाई नहीं लग रहा था, मुझे जरा बड़ा आदमी लग रहा था, सो आई एम ग्लैड कि ये उन्होंने फाइन डिटेल्स रखी उसके अंदर लेकिन कि फिर हमें लॉयर हार क्यों पहना रहा था? आई थॉट द सेम थिंग, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैंने आई फेल्ट कि एग्जीक्यूशन इसकी बेहतर। वो आई थिंक दानियाल सोच रहा था, बिकॉज उसके बाद दिखाते हैं दैट ही वेक्स अप, सो मैं भी ओह कंफ्यूज थी, आई थिंक इट वाज हिम ड्रीमिंग, बिकॉज यू नो ही हैज दिस, इसके ऊपर हम अभी आ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा उसको डिसऑर्डर है क्या। या गौहर रशीद हैज सेड दैट ही हैज अ बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन अभी जो इसने ये हरकत करी थी टू बी और नॉट टू बी की विद टॉकिंग इनटू, ये हमें लग रहा है कि इट्स अ स्प्लिट पर्सनालिटी आल्सो। सो
it could be, और अब hallucinations हो रहे हैं वो हार पहनाने में, that's another thing. So I think हमें थेरेपिस्ट की जरूरत होगी इसके अंदर तो. ओके, मे बी यू आर राइट. आई डिडंट थिंक कि हाँ हो सकता है कि वो अपनी आप से इमेजिन कर रहा है कि उसने उसको हार पहनाया होगा और वो शी यू नो वो उसने तो सिर्फ दूर से ही देखा है कि वो बंदा कोई और है, वो गाड़ी में, उन्होंने ये तो नहीं दिखाया कि वो अंदर जा रहा होता है, अंदर जाके देखता है. बट मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि पूरी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी, हाउ डिड यू फाइंड द एग्जीक्यूशन, कि वो आता है घर के अंदर, वो सुनता है, वो मुड़ता है और बगैर कुछ देखे वो उसको शूट कर देता है. हाँ, वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम था वो, लेकिन आई गेस वो जब आया था तो वो इस दिमाग से आया था कि मुझे यही करना है, मुझे जाके इसको मारना. और उससे देखा, उन्होंने दिखाया भी ऐसा था दैट ही फर्स्ट शॉट और फिर उसने शक्ल देखी भाई. सो दैट वाज आल्सो, मुझे थोड़ा सा बस ये था कि बीवी बता देती मेरे अब्बा मर गए. हाँ, वो और वो बाथरूम में जो अकेली रो रही थी और फिर चुपचाप आई और तभी भी नहीं बताया व्हेन ही सेड कि तुम किससे बाथरूम में बात कर रही थी. वो थोड़ा सा एक्सट्रीम था, बट इट वाज वेरी पोएटिक जस्टिस जिसको कहते हैं, कि आपके नाम पर भी हो रहे थे पेपर्स और आपने जाके उड़ा भी दिया उसको. सो दैट वाज I have to say I did not see so much of a personality disorder in him when he was with Alia. Did you? नहीं, आ तो रहा था क्योंकि जब वो उसका हाथ पकड़ता है और कड़ा करता है तब भी आ रहा था. फिर जब वो एंड दैट वाज द मोस्ट क्रीपी, जब वो आके लेटती है ना और वो सो रही होती है, नहीं वो लेटती है, रोती रहती है, एंड फिर गौहर को दिखाते हैं. फिर देन देयर इज अ सीन जब गौहर टर्न करता है टुवर्ड्स, मुझे याद है कि वो रोने वाले सीन के बाद या बाद, आई थिंक बाद में जब उसको बता देती है मुनीरा, तो फिर एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो दोनों सो रहे हैं and he turns towards her and looks at her. That is such a creepy look that he gives. I'm like, he's trying to understand and looking at her कि क्या मैंने जो सुना है वो सही है, but जो वो जो look थी ना गौहर की आंखों में, वो वाकई craziness की थी. It gave me creeps. वो वाला scene जो था, more than the gunshot and everything. So these are, तो मुझे तो वो और उससे नजर भी आया. तो शादी उससे पहले भी तो वो सारी बातें कर रहा था ना, उन्होंने दिखाया कि अपने दोस्त से भी बात कर रहा है, बाप भी उसको समझा रहा है, बाप के सामने भी वो कैसे बात करता है कि नहीं आप तो, ये मेरा हक है जिसपे आप छोड़ के भाग गए एंड एवरीथिंग. That is true. और वो कहता है ना कि बहन और भाई तो मेरे हाथ में है, बाकियों का भी पत्ता मैं उड़ा दूंगा. तो वो कहता है कैसे उड़ाओगे, जब वो गेम खेल रहे होते हैं फीफा की, तो ही से जैसे तुम्हें मैं भी करूंगा वैसे ही. सो उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो है. एक तो था that कि उसको रिवेंज लेना है, वो तो उसके ऊपर that quest for revenge, and also कि by hook or by crook by any means मुझे ये करना है. So that violent nature was there. लेकिन ये जो looks उसकी आ रही है ना, which he is giving, Daniel is giving, ये मुझे थोड़ी सी, or maybe he was controlling it, या क्योंकि इसने अपनी बीवी को नहीं मारा था उस वक्त, maybe it has become worse now. पहले वो कंट्रोल we don't know. We'll find out more. Maybe यही मैं कहने वाली थी, हो सकता है वो बाद में और हिस्ट्री भी दिखाएं कि क्या है क्या नहीं है. इन द वे माँ बाप ने हाथ उठाया ना कि इसका कोई इलाज नहीं है, उससे भी मुझे लगता है कि कोई चीज एकदम से नहीं होती शादी. स्पेशली ये जो मुझे लग रहा है इसके साइंस कहीं ना कहीं नजर आ रहे होंगे. और जिस तरीके से ड्रामे की ट्रीटमेंट हो रही है कि वो फ्लैशबैक में ले जाके हमें डिफरेंट चीजें दिखा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और सब कुछ करें, तो शायद बाद में भी जाके वो दिखाएं कि व्हाइल ग्रोइंग अप ही हैड एन इशू, मे बी देयर वाज एन इवेंट, कोई इंसिडेंट हुआ है जिसने ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसके अंदर क्रिएट किया है. बट आई हैव टू से इट्स ठीक है, इसकी शॉर्टकमिंग्स है ड्रामे की थोड़ी बहुत, जैसे मुझे गीति का कैरेक्टर नहीं समझ आता, आगे जाके शायद समझ आए, बट लेकिन स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और हर बार आपको एक नया सरप्राइज मिलता है एंड सस्पेंस फुल टाइम जा रहा है. सो इट्स फन टू वॉच दिस ड्रामा. एंड देखो ड्रामे स्ट्रॉन्ग होते हैं जब सारी स्टोरी लाइंस जो है ना वो बड़ी अच्छी डेवलप हो रही हैं. यहाँ इनका भी, शम्स का भी इंटरेस्टिंग डेवलप हो रहा है, उसका जो काम का जो स्टोरी चल रही है और यहाँ भी इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही है. अब फलक का आगे पता चलेगा. आप उस पॉइंट पे आना चाह रही है, टू बी और नॉट टू बी पे? मैं आना चाह रही हूँ दो बातें करके. आई रियली लाइक कि शम्स ने, शुक्र है अकल से, मैं भी सोचूं ये अब आया है बंदा, इसको धमकी दे रहा है यूनियन लीडर, तो ये क्या करेगा. तो उसने तो शम्स ने ऐसी ट्रिक निकाली, उसने कहा मैं तो नए बंदे ले आया. तो मुझे ना मुझे ड्रामे में ना ये मजे की चीजें लग रही, ये कि कितनी क्रिएटिवली ये लोग चीजों को कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई सोल्यूशन हो सकता है. अब आई होप शम्स उस यूनियन लीडर को
सीरियसली ले रहा है और ये ना समझे कि मैं बहुत हूँ वो, वरना फिर इसके साथ वही होगा जो पहले हुआ था जेल में, क्योंकि पहले भी इसने यही समझा था ना, ही थॉट कि नो नो मैं तो पुलिस वाले से सब कुछ कर लूंगा, एंड फिर बाद में पकड़ा गया। तो ये ना, अदरवाइज इट वाज फन टू वॉच। आई जस्ट वांट टू से शम्स ने भाई गीती से मंगनी कर ली है, मर्जी से किया है, फिर बदतमीजी क्यों कर रहे हो गीती से ना? मुझे बस ये चीज नहीं अच्छी लगती है हमारे ड्रामों में, कुछ ड्रामों में विच इज ये वाला, ये लापता में, देन पहली सी मोहब्बत में भी ये मर्द जो है उन औरतों के साथ बदतमीजियां क्यों कर रहे हैं? असलम जैसे बुशरा के साथ करते हैं। आप इस रिश्ते में आके, आपकी कजन आपके घर की एक औरत है, और वो औरतें जो बदतमीज नहीं है, जिन्होंने कोई आपके साथ सामने सच कोई बहुत बुरा काम नहीं किया, गीती ने बहुत अरसे से कुछ नहीं ऐसा किया, शी इज बीन वेरी नाइस टू यू। हमें पता है ना गीती का बैकग्राउंड, आपको तो नहीं पता क्या है, ठीक है? तो बी नाइस टू हर। इतनी आपकी मंगनी वाले दिन इतनी उससे आप उसको कह के चले गए कि I have to give a shout out to Aiza Khan, because Aiza Khan really had that starry look in her eyes. मुझे बात की बैठी भी ना, like she couldn't believe it that she's finally engaged to him. And वो बहुत अच्छी तरह वो छोटी-छोटी उनकी चीजें थी, and you are completely right about what you are saying, because वो उन्होंने जान के दिखाया है कि उसने कर तो ली है मंगनी, अम्मा अब्बा ने कहा है, सब कह रहे थे, it seems like the right thing, the proper thing to do, everyone is happy, लेकिन तो फिर क्यों करिए? आप कह देते मुझे टाइम चाहिए, 6 महीने टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये आई वांट टू मेंशन, बिकॉज़ 2 किस्तें साथ आती है तो अक्सर हम पॉइंट्स भूल जाते हैं, पॉइंट्स बहुत होते हैं। फरियाल और उसकी नंद के दरमियान जो कन्वर्सेशन थी, वेरी गुड। आई मीन हैट्स ऑफ टू द टीम फॉर ब्यूटिफुली इनकॉर्पोरेटिंग दैट कॉन्सेप्ट। जो वो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, इसने ये भी बोला लड़कियां क्यों नहीं स्पोर्ट्स खेल सकती, और ये कि नहीं लड़कियों को घर में बंद करने की जरूरत है, मर्दों को समझाने की जरूरत है। बड़े आई मीन ऐसे तरीके से बोला शाजिया कि हम बोर नहीं हुए, हमें ये नहीं लगा कि ये फिर कोई सरमन दे रहा है, कोई वो कर रहा है। बड़े, और 2 औरतों के दरमियान बात हुई। Another interesting thing. It was a conversation जो 2 औरतों, it was not मर्द versus women. It was औरत versus औरत। तो मुझे ये I want to appreciate the writer, जो डायरेक्टर भी हैं खिज़र साहब, और and the हम टीवी team, whole team and हम टीवी itself, for बिकॉज इसकी इतनी जरूरत है, और बिकॉज बड़े सही टाइम पे इन्होंने ये बात बोली है जब इतना कुछ हो रहा है, कि क्योंकि साथ में वो दानियाल को भी दिखा रहे हैं ना, और साथ में वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुली सम आइडियाज आर रियली रियली नाइस इन दिस ड्रामा। So it's also, Rabia, I feel लापता is written for the youth. यंग लोगों के लिए लिखा है, जिस तरह शी ऑल्सो सेड फरियाल कि उनको छुट्टी नहीं मिली तो मैंने छुट्टी ले ली, बिकॉज अब ड्यूअल वर्किंग फैमिलीज आ रही हैं, और you know बहुत हो रहा है, so they can relate to what is happening. I'm not sure कि यूथ के लिए लिखा है, but खैर चलो, तुम बोलो, तुम कह रही थी, सॉरी मैंने काट दिया तुम्हें। मैं तो यही कह रही हूँ ना, I feel it is more young people can relate to it, because बहुत सारे couples दोनों काम कर रहे हैं और दोनों अपनी नौकरी को बराबर ट्रीट कर रहे हैं। ये नहीं है कि मेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो छुट्टी ले सकती हूँ और वो नहीं ले सकता, या vice versa. They seem to be going on an equal. और she said कि नहीं, घर में जरूरत थी financially, इसलिए मैंने काम किया, ऐसा नहीं था कि मुझे शौक है या मैं छोड़ सकती हूँ। So her importance of her work was there. I like that. Why you say नहीं, बिकॉज ओवरऑल थीम मुझे नहीं लगता कि वो यूथ के लिए, आई मीन इट्स फॉर एवरीवन, इट्स नॉट वेरी यूथ, मुझे नहीं लगता यूथ सेंटरिंग है, इट्स फॉर एवरीवन। अच्छा, सेकंड मैंने क्या बात करी थी, एक तो टू बी और नॉट टू बी। सो आप बात करना चाहेंगी शेक्सपियर कि ये हैमलेट जो उनका प्ले है, उसका ये लाइन है जिसमें बोलते हैं, और उसमें भी वो पूरी कॉन्वर्सेशन करता है अपने आप से कि टू बी और नॉट टू बी। और जब गौहर का कैरेक्टर भी, दानियाल जब होश में आता है तो वो खड़ा होता है, फिर वो दिखाते हैं यूं 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 कर रहा है, देन ही सेज टू बी नॉट टू बी एंड नॉट, यू नो। सो इट वाज वेरी, आई लाइक this angle, this connection that the writer and the director have picked up and incorporated. It was very interesting to see. जिन लोगों ने पढ़ा हो, जिन लोगों ने किया हो, तो शायद वो उससे कनेक्ट कर सकें, उसको रिलेट कर सकें, और मतलब मजा आता है जब आप ऐसी चीजें देखते हैं ना, जो क्या बोलेंगे, अब मुझे वो याद, creatively जरा and out of the box उन्होंने थोड़ा सा उसमें डाला है रेफरेंसेस और इंस्पिरेशन। अगर आप देखते हैं ना कि लीव ये बड़े अच्छी जगहों से, क्वालिटी की जगहों से, वो राइटिंग के सैंपल्स या वो ड्रामे की चीजें जो मानी जानी, और उसको इनकॉर्पोरेट किया है इसमें सीन से कनेक्ट करके, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। बट मुझे ये बात थी शाजिया कि क्या मासेस को ये बात समझ आई होगी? आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इट, आई लाइक्ड इट, लेकिन क्या मासेस को समझ आई होगी ये बात? सिर्फ ये मुझे
मुझे था, और फिर मैं यही सोच रही थी कि क्या ये ड्रामा अपने टाइम से कुछ ज्यादा आ गया है, क्योंकि बहुत सी नई बातें हो रही हैं इस ड्रामे में. बट शायद नहीं समझ आए, but actually again, like we say, creative license देना, I feel it was okay. I would really like to ask Gauhar, and we should ask how he prepared himself for this scene. क्योंकि अब जब मैं बात कर रही हूँ, I want to go see कि how Hamlet में किसी एक्टर ने जो परफॉर्म किया है तो कैसे किया. If I were Gauhar, I would see 2 or 3 different ways कि ये जो soliloquy थी, जो एक सिंगल वो डिलीवर हुआ था शेक्सपियर में, वो किस तरह हुआ था. But I think उन्होंने उससे नहीं किया होगा. इसमें तो गौहर ने अपनी चीज होगी, वो तो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने उठाया और वो लाइन उठाई है, वो आइडिया लिया जिसको इसमें इंकॉर्पोरेट किया है. नॉट लाइक दे ट्राइड कि जैसे शेक्सपियर में वैसा ही इधर हुआ. मेरा नहीं ये ख्याल है. सॉरी अगर मैं गलत बात कर रही हूं. I would like to see कि ये डायलॉग्स किस तरह डिलीवर हुए थे, किसी और ने कैसे डिलीवर किए थे, so that I would get inspiration. लेकिन वो क्या, what did you think, what is he thinking when he's saying it? Very honestly, मैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस देख रही थी. I was just engrossed. मैं सिर्फ देख रही थी क्या हुआ. फिर क्योंकि वो सीन इतनी फ्लो में जा रहा है कि आपको उस वक्त सोचने का टाइम नहीं मिलता. चीजें आपको हिट करती हैं once you have finished the scene. क्योंकि फिर वो बैठ जाते हैं. Then there are 2 persons talking to each other, which again is like you're like, whoa, where did this come from? So there was so much going on कि जब सीन खत्म हुआ तब मुझे फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा. और वो फिर सीन में ही होते होते वो कॉन्वर्सेशन में वो कहता है ना इन द एंड, तो वो कहता है टू बी, और वो थप्पड़ लगा रहा है अपने आप को. और कौन. सो माय कंफ्यूजन इज कि आर देयर 2 persons in one human being? Is it a personality disorder, या ये बाइपोलर की कोई एक्सट्रीम है? मुझे आई एम सॉरी नहीं थोड़ा क्लियर है. It's interesting for me for sure. I'm finding it very interesting, but I wish that there was more clarification on exactly कि दानियाल के साथ मसला क्या है. Yes, so I think maybe like you said पहले राबिया कि शायद आगे जाके जब दिखाएं फ्लैशबैक में कि क्या हुआ था. गौहर ने हमसे कहा था that he is bipolar and he has anger issues. लेकिन अभी हमने जाके पढ़ा because Rabia was discussing this, तो अगर if he does have a split personality, क्योंकि लग रहा था कि 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं या जैसे आप अपने कॉन्शियस से लड़ रहे हैं इस तरह, तो he could have a split personality. लेकिन कभी कभी जब स्प्लिट पर्सनालिटी होती है तो फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है दोनों चीजें. बट आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, मैंने भी आपको पढ़ के बताया है. सो आई थिंक वी नीड टू आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस. लेकिन जब उसने दराज खोल के गन निकाली, व्हाट डिड यू थिंक? व्हाट वुड आई थिंक? व्हाई डिड ही थिंक? अच्छा, मेरे दिमाग में 2 चीजें आ रही थी. एक तो ये कि इसको किल हिमसेल्फ. नो, सो ही इज थिंकिंग कि ये अपने आप को मारे या नहीं मारे. The other thing कि he's deciding कि should he kill Falak or not. And he's trying to hold himself back to be or not to be, and then finally he says कि नहीं, I am going to kill her when he takes the gun out. मेरे दिमाग में नहीं अपने आप को कत्ल करने का तो मैंने बिल्कुल भी आइडिया बिल्कुल भी नहीं मेरे जहन में आया था. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इट वाज क्लियर दैट इट इज अबाउट कि उसने फलक के पीछे जाना है या नहीं जाना है और क्या करना है. दैट इज द डिसीजन दैट ही इज मेकिंग. बट to me the most important thing is the fact, what I want to say is कि अगर split personality है तो I wish कि थोड़ा पहले से दिखाते, because to me it's the drama is very interesting. The drama I enjoy watching it and I love it, but the what I want to say is कि एकदम से जब आप कोई देख रहे होते हैं तो ऑलरेडी आपने एक चीज को बड़े हाई लेवल पे आप लेके जा रहे हैं ना, तो जब आप लेके जा रहे हैं और आपने पहले नहीं दिखाया तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया. अरे सो थोड़ा हिंट कहीं से नजर आनी चाहिए थी जो नहीं हो रही थी. अब एकदम से 2 इंसान आ गए, कहीं तो कुछ हिंट होती ना. वो ऐसी हिंट हमें नहीं आ रही थी. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, बिकॉज जब वो थेरेपिस्ट के पास बैठा होता है हमें एक और किस्म का डिसऑर्डर नजर आ रहा था, अभी जो है हमें एक और किस्म की प्रॉब्लम नजर आ रही है. सो आई रियली विश, बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट कंटेंट एंड इट्स सच अ गुड कॉन्सेप्ट, दैट आई विश कि इसको थोड़ा सा बेहतर हैंडल किया जाता. और अगर आगे हैंडल होगा भी, विच आई रियली होप एंड प्रे, तो यहाँ गलती हुई है. बिकॉज एज गलती नहीं हुई, बट आई विल से यहाँ थोड़ा बेहतर हो सकता था, क्योंकि मुझे एज अ व्यूअर कंफ्यूजन हुई है. For me, it was like I was very impressed with the या फिर मेरी सॉरी इंटेलिजेंस इतनी नहीं है, मैं शायद नहीं समझ सकती. I would say that Rabia कि हम सबको we are not aware of so many personality disorders, especially जब वो 2-3 merge हो रहे हैं एक दूसरे में, and it's very difficult for viewers to understand.
कि ये क्या हो रहा है। चाहे नॉर्मल लाइफ में ये होता हो, शायद स्प्लिट पर्सनालिटी कभी कभी ही उभरती हो, हमेशा नहीं उभरती हो। हाँ, हो मे बी सकता अगर वो कहीं दिखाती तो Yeah. थोड़ा होता, और शायद हमें तभी भी समझ आता नहीं आता। इट्स वेरी हार्ड टू प्ले Yeah. टू पोर्ट्रे मेंटल हेल्थ इश्यूज on screen, and there's no harm in reviewing it and saying कि जी हमें शायद नहीं समझ आया, तो मे बी Yeah. आगे जाके बट तुम्हारी बात सही है, बट आई वुड से तुम्हारी बात सही है, तुम्हारा पॉइंट सही है कि हाँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो इट, एंड मे बी दिस इज द वे दे हैव shown it as कि अब वो पर्सनालिटी सामने आई है. सो या, सो कन्वर्सेशन हैज टू बी डन, एंड आई एम श्योर आगे जाके कोई ना कोई. अच्छा, वन थिंग मुझे फलक के ऊपर था कि आप इतनी अक्लमंद है, जब आपने पूरी कहानी सुन ली, उनके फ्रेंड से भी सुन ली, सबसे सुन ली, आपको पता है ही हैज मर्डर्ड हिज वाइफ, फिर आप बैठ के खाने की मेज पे उससे क्यों आप उसको चैलेंज कर रही हैं, प्रोवोक कर रही हैं, और जब वो सब कुछ कर चुका है, बोल चुका है, फिर आप फोन उठा के कह रही हैं कि मैं कॉल कर रही हूँ किसी को. So that for me was a little, I thought I credited her with more intelligence. Okay, so while I am with you maybe 50-60% on this, and फिर मुझे समझ नहीं आई कि भाई तुम कराची क्यों नहीं फौरन गई और सब कुछ, और क्यों बैठी हुई इंतजार कर रही हो, तुम तो निकलती साथ किसी पीसीओ से कहीं किसी भी जगह किसी से मिन्नत करके फोन करती है अपने घर वालों को, उनको बुलाओ. बट खैर स्क्रिप्ट ने आगे जाना है. बट शाजिया, व्हाट आई फेल्ट वाज कि दिस इज अ सिचुएशन जो इतनी रिलेटेबल है आजकल के जमाने में. बहुत औरतें ये कर रही हैं और करती हैं. मे बी इट्स अ साइन फॉर देम टू सी कि वो थ्रेट को उतना सीरियसली नहीं लेती, एंड दे कीप गिविंग चांसेस टू द सेम पर्सन एंड अगेन, एंड फिर वो नूर जैसे केसेस हो जाते हैं, यू नो. सो ये मुझे बहुत कनेक्शन लगा वहां पे. आज सुबह भी हम ऑफिस में बात कर रहे थे, बिकॉज समहाउ द सिचुएशन इज मोरलेस इसी तरह, यू नो, दिमागी तौर के मतलब इस तरह की पर्सनालिटी मसले, एंड ये कि वो लड़कियां बार बार चांस दे रही हैं, यू नो. एक्चुअली राबिया ही सेड अ वेरी राइट थिंग, बिकॉज़ मैं यही सोच रही थी कि फलक ने तो ये साइड नहीं देखा है, उसका गुस्सा तो बहुत सारे लोगों को आता है, ठीक है. इस दफा जब उसने यूं करके जो है ना टेबल पे हाथ रखा और जो थ्रेटन किया, वो फलक ने पहली दफा देखा था. एंड एज अ वाइफ हु वांटेड टू गिव अ चांस टू द रिलेशनशिप. नहीं, मुझे नहीं पता कि ये मुझे ये नहीं पता कि वो होना चाहिए. मुझे सिर्फ ये लगता है कि हम लड़कियां जो होती है ना, वो एक ऑब्लिवियन में रहती हैं, एंड हम वी ट्राई टू थिंक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, और मोहब्बत में इतने वो जाते हैं कि हम फॉल्ट्स भूल जाते हैं, एंड उसको दोबारा चांस पे चांस दे सकते हैं. मुझे ये लगता है. और which is what she did. which is what she did. Okay जी, moving on to Parizad, right? Or do you have something else to say? परी, मुझे तो पहले ये बताओ कि वो जो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मैंने गिना नहीं वो कितनी देर तक चढ़ते रहे. My goodness. दोनों बड़े. Yes, I was like, अच्छा पहले दो स्लोर आए, मैंने कहा ओके. उसके बाद आई वाज लाइक, ये कहीं कैमरा नहीं रुक रहा, कहीं वो नहीं रुक रहे, कोई एडिट नहीं है. मुझे नहीं नजर आई एडिट. अब सॉरी अगर मेरी नजर से मिस हो गई. It was in one go. एक क्लॉ से रुके होंगे, सांस ली होगी उसके बाद, बट नो. एंड इमेजिन अगर उन्होंने ये 2 से 3 दफा किया तो उनकी कितनी हालतें बुरी होंगी उनको, मतलब. बट बाय द टाइम दे गॉट अप, फिर उनकी हालतें उसी तरह खराब हो रही थी. दे वर रियली लाइक, लग रहा था कि भाई इतने फ्लोर्स चढ़ के आए. बट दैट वाज such a brilliantly shot and executed and edited shot कि वो कैमरा एंगल, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, एक्टर्स सबकी मिली जुली जो होती ना, वो बहुत बहुत अच्छा था. It was really good. I had to rewind it क्योंकि I was concentrating so much on them going up कि मैंने उनकी बातें नहीं सुनी. अच्छा एक और माला, फिर चाहे मैंने कहा ओहो बात क्या करी थी, रिवाइंड करो वापस. So it was like you were really engrossed in looking at them, the movement that was happening. जी. दाल चावल कराची के क्या मशहूर है भाई? दाल चावल या बिरयानी क्या मशहूर है? कराची के मशहूर है, आपको पता है, आप तो कराची हलीम के करीब रहती हैं, तो हलीम भी अच्छा है, लेकिन कहते हैं कि बिरयानी इज द बेस्ट, बट दैट्स नॉट व्हाट ही सेड. या आई आल्सो थिंक बिकॉज़ कन्वर्सेशन चल रही थी, तो मैंने फिर जाके सुना भी, तो उसने ये नहीं कहा था कि कराची मशहूर है इसके लिए. उसने कहा कराची के मशहूर दाल चावल, विच इज कराची विद इन कराची ये दाल चावल मशहूर है, विद इन कराची ये बिरयानी सबसे बेस्ट है, विद इन कराची यहाँ की मिठाई पसंद है. तो ये हमारी पोस्ट के नीचे भी कॉन्वर्सेशन हुई थी. तो मैं आई जस्ट वांटेड टू से कि भाई मेरा ये ख्याल है कि उनका मतलब ये नहीं था कि कराची इज फेमस फॉर बिरयानी. एंड फिर उन्होंने वो भी दिखाया ना कि गरीब लोग हैं, तो बिरयानी की प्लेट और दाल चावल की प्लेट में पैसों का तो फर्क है, तो वो दाल चावल लेकर आया ना उसके लिए. बिल्कुल. एंड आई थिंक दैट्स फाइन. ही डिडंट से कराची मशहूर है.
दाल चावल के लिए, which is another statement. So शुक्र है कि नाहिद सिर्फ ख्वाबों में ही आ रही थी। मैं तो जब से प्रोमो देखा तो मेरे दिल में कुछ और था, मैंने कहा ये नाहिद फिर क्या गुल खिलाएगी, यू नो, बट शुक्र है कि वो सिर्फ ख्वाब में थी। बट नाहिद इज लुकिंग सैड। नाहिद जब ख्वाब में नहीं थी, जब वो बैठी हुई थी और वो हज्जन बुआ आई थी, तो नाहिद खुश नहीं लग रही है। वो पता चलेगा, मिस्ट्री है, उसको आगे जाके पता चलेगा। या तो हो सकता है माजिद साहब उनको दगा दे चुके हैं और अब उन्हें पता चल रहा है, because she was not interested in Parizad, so I really don't think कि उसे कोई फर्क पड़ना चाहिए कि परीजाद अब दुबई जा रहा है या कहीं जा रहा है। That's what I think. नहीं, I don't think so. Yeah, फर्क तो उनको भाभीियों को पड़ रहा है कि वो दुबई जा रहा है। उनकी तो चालें खत्म नहीं हो पा रही है भाई, मतलब तुम सुकून से बैठ जाओ और वो हज्जन बुआ को जाओ तुम लेकर आओ, सुनगुन लेकर आओ, तुम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आई और हज्जन बुआ भी जो पूरी, आई लाइक लैला जुबैरी के वो आई हुई है एंड यू नो उनका दोबारा हमने देखा उनको, आगे जाके हम इंटरेस्टेड कि उनका क्या पार्ट होगा परीजाद की जिंदगी में। I don't know why राबिया, जबकि मैं कहती हूँ मुझे टॉक्सिक कैरेक्टर्स नहीं पसंद है, मुझे वो दोनों भाभियां जो है ना, वो उनकी जो आपस की कॉन्स्पिरेसीज है वो बड़े मजे की, आई थिंक दे आर प्लेइंग इट रियली वेल एंड बड़ा सटली उन्होंने डाला है उसके अंदर। So I'm liking that. I also want to say कि I love the way when they introduce a new character, तो परिजाद के पास जो भी आता है बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर्स आते हैं और ऐसी कैरेक्टर्स आते हैं जो इंस्टेंटली कुछ जादू करते हैं स्क्रीन पे एंड यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स देम। उनके अंदर एक गुडनेस होती है, अंदर उनमें कुछ अच्छाई होती है एंड जानू इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। और इनका नाम मैंने लिखा है हसन शाह, एम आई राइट? यस, आई होप आई एम राइट जी। तो ये एंड दिस हैज बिकम लाइक क्या करूं, इस ड्रामे का एक हाईलाइट हो गया है कि अच्छा अब ये वाला कैरेक्टर गया है तो अब कौन सा कैरेक्टर आएगा परिजाद की जिंदगी। सो आई एम लाइकिंग दैट। For all those people जो कंटेंट में कहते रहते हैं कि नहीं नेगेटिविटी लोग देखना चाहते हैं, लोग रोना धोना ही देखना चाहते हैं, दिस इज अ प्रूफ कि नहीं, जब आप पॉजिटिव और दिल जीतने वाले कैरेक्टर्स डालते हैं, जैसे पहले नासाज का था, अब जानू का है, तो वी लव वाचिंग सच कैरेक्टर्स एंड वी एंजॉय द ड्रामा मोर। और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है शाजिया कि इतनी खूबसूरत, इतने अच्छे एक्टर्स उन्होंने चूज किए हु आर डूइंग ए ब्रिलियंट जॉब। कि नासाज में भी यही था और जानू के कैरेक्टर हसन शाह जो है वो भी यही कर रहे हैं, दे जेल so well with Parizad, they are complementing Ahmed Ali Akbar's performance, you know, it's not कि इतना मतलब वो सीन इतना खूबसूरत होता है कि मजा आता है। अब वो बैठे हुए सिंपल दाल चावल खा रहे हैं, they're talking about love, लेकिन आपको सुनने में मजा आ रहा है। आप अब वो लड़की से मिलने गया है तो वो कहता है मैं खा के भी आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगा, और उसके बाद जो परिजाद उसको लुक्स देता है कि भाई तुम उसको यहाँ क्यों नहीं ले आते। सो इट्स आई रियली वांट टू एडमायर द टीम, द डायरेक्टर एंड एवरीबडी फॉर मेकिंग श्योर कि ये छोटे कैरेक्टर्स जो आते जाते रहेंगे, छोटे इन द सेंस ऑफ टाइम लिमिट, तो फिर भी वो इतने पावरफुल हैं और इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि हमें याद रह रहे हैं। आई डोंट थिंक आज से 10 किस्तों के बाद भी हमें नासाज याद नहीं होगा, हम फिर भी नासाज को याद रख रहे होंगे, यू नो। सो आई वांटेड टू जानू भी हमारे दिल में बैठ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। एंड आई आल्सो वांटेड टू अप्रिशिएट छोटी छोटी चीजें जो वो नहीं, शाजिया को तुम नोट करो, जब वो लेकर आता है वो पूरा घर उन्होंने दिखाया कि कितना छोटा सा घर है, वो दरवाजा खोलता है हवा लाने के लिए, फिर वो उसमें से पानी निकालता है, उधर भी उन्होंने फ्रिज, आई रियली लाइक एकदम मूवमेंट जो हो रही है, तो आप बोर नहीं होते एंड यू आर मेकिंग इट सो रियलिस्टिक। नाउ हम जानू के लिए फील कर रहे हैं, यू नो, कि जानू इन हालात में रहता है, उसके बावजूद वो खड़ा हुआ परिजाद खिड़की पे खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बाहर से शॉट लिया है, वो सब वो रस्ट नजर आ रहा है, जंग नजर आ रहा है खिड़की की ग्रिल के ऊपर, ये छोटी छोटी डिटेल्स, पंखा वहां रखा हुआ है, बाथरूम टाइप, आई थिंक बाथरूम भी नजर आ रहा था और किचन भी नजर आ रहा था, एंड इट वाज रियली समथिंग दैट यू वर लाइक यार बेचारा, यू नो, उसकी हालत दिखा रहे थे कि स्ट्रगलिंग। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट, एंड yet he was so proud of the job he was doing। और वो अपनी यूनिफॉर्म में जाते हुए जब बड़ी बिल्डिंग में जाता है और कहता है ये मेरे साथ है, इसको आने दो आगे। सो यू कैन रिलेट टू ऑल दोस थिंग्स इन वे कि पता है बेचारा कहाँ रह रहा है। Rabia, I wanted to come to Saida and Parizad और उसके मियाँ के साथ जो conversation थी। Before I go to Saida and Parizad, I loved what he said to the husband. Parizad ने जो कहा कि तुम माँ और बीवी के बीच में पिसे हुए हो और मुझे पता है, लेकिन तुम 2 लफ्ज अगर अच्छे बोल दोगे तो बीवियां जिंदगी उनकी what he said, इसी से जीना शुरू हो जाती है। तो तुम मेरी बहन को बस जीने दो, उसको जीने की किरण और उम्मीद दो। इतनी खूबसूरती से डिलीवर हुआ। एंड द अदर थिंग आई लव्ड, और मे बी यू वांट टू मेंशन इट, between Parizad and Saida, the conversation
I loved it कि पहली दफा मैंने परिजात को रोते हुए देखा. I नहीं, saw the आंसू. नहीं पहली दफा नहीं है, दूसरी दफा है. उससे पहले वो रो चुका है ट्रेन स्टेशन पे. नो, ट्रेन स्टेशन पे जब नासाज जाता है तो रो चुका है. जब नासाज गया. तो वही वाले आंसू मुझे काफी दिल को लगे. तो दो लोग हैं ना, एक नासाज उसकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट था, और अब जब एवरी टाइम ही लीव्स देम उसकी आंखों में आंसू आते हैं. नहीं, ट्विटर वाज एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट वाओ एंड वाह थी कि इतनी खूबसूरत मैसेज दिया है परिजात ने. एंड दिस ड्रामा इज फुल ऑफ मैसेजेस, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो कर रहा होता है. सो इट्स नाइस. नुमान इजाज की एंट्री हो गई भाई. बड़ी मजे की एंट्री हुई है. आए और निकल गए. हाँ, आए और निकल गए. जिस तरह वो कैरेक्टर है, जिस तरह वो एक्टर है, वही उनके पास टाइम नहीं होता, उन्होंने खट से और उन्होंने उसमें कर दिया. और आगे जाके आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. यस, क्योंकि वो तो पोल खोलेगा. हाँ, अब देखो कितना उन्होंने, एक तो ये बड़ा अच्छा दिखाया कि जब वो परिजात जाता है, वही अहमद अकबर इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब. वो आते हैं तो ट्रेन स्टेशन पे नए शहर को देख रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, तो ही कांट कंट्रोल हिज सरप्राइज एंड हिज कि वो कितना इम्प्रेस है कि ओ इतनी बड़ी बिल्डिंग है. इतने मजे का. और फिर पीछे देख रहा था कि और कैसे हो रहा है. फिर वो ऑफिस में जाता है, इतने लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी तो बातचीत खिली हुई है. लाइक it was so nice to see him like that and you could connect कि हाँ यार, कभी कोई नया इंसान आता है नए शहर में तो उसको ऐसा लगता है. वो जो डेवलपमेंट थी टुवर्ड्स द एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो अब मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, इंटरेस्टेड हूँ कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि नोइंग परिजात तो वो चुप नहीं बैठेगा, तो बेचारे के साथ अब बुरा होगा या अच्छा होगा, या इसी वजह से वो जो बॉस है उनकी नजरों में आ जाएगा. he'll become the key man, so development. हाँ, तो डेवलपमेंट अच्छी हो रही है. I like the way the story is moving forward. I'm loving it कि in this drama ये लोग प्रोमो में इतना रिवील नहीं कर रहे हैं, because इस डेवलपमेंट का भी हमें नहीं पता था आगे का भी. So it's and बड़े मजे का डेवलपमेंट है. स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट डायरेक्शन, everything is really wowing. It's amazing. So I hope अब आप लोग खुश हो. हमने अच्छा खासा डिटेल में रिव्यू किया है परिजात को इस बार. जी बिल्कुल. आपने पूछा नहीं शाजिया, आपके पास कुछ और कहने को है? मैं कहने वाली थी इसके बाद. शाजिया, इसके बाद आपके पास कुछ और कहने को है या हम ड्रामा का रैप अप करें? नहीं राबिया, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है. आप ड्रामा का रैप अप कर सकती हैं. Before we do that, दोबारा शुरू. Did we talk about दोबारा last time? No, we didn't actually. दोबारा स्टार्ट हो रहा है. और शाजिया ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था. शाजिया जो है ना, पहले बहुत लिखती थी, अब थोड़ा सा कम हो गया ना. कीप पुशिंग हर के लिखो लिखो लिखो. फिर शाजिया ने फाइनली दोबारा के जब 2 टीजर आए और मैंने फटाफट इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकाली, तो शाजिया पे कंपटीशन अंदर आ गया. मैं भी आर्टिकल निकालूंगी. मैं मजाक कर रही हूँ, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग ह्यूमर टू इट. ऐसा कुछ नहीं था, बट ये काम है हमारा, क्योंकि ये होता है. मैंने शाजिया को बोला, शाजिया ने फिर दोबारा पे आर्टिकल लिखा है. आई रियली लव दैट आर्टिकल. What you were saying is not wrong. होता यही है कि आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ से निकल रहा है तो इस प्लेटफॉर्म पे हाँ, but that's not competition. That's not competition. I'm just joking. वो हमें याद आता है कि हाँ, हमें इसको सब प्लेटफॉर्म्स पे कवर करना है. एंड इंस्टाग्राम पे तो छोटा जाता है, आर्टिकल में तो आप बहुत लिख सकते हैं, which I was coming to, जो आप मुझे आने नहीं दे रही हैं आज, कि I really loved what शाजिया had written. अगर आप लोगों को चांस मिले तो प्लीज जाके वो आर्टिकल दोबारा का फ्यूचर मैगजीन की वेबसाइट पे जरूर पढ़िए, क्योंकि शाजिया आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि बिलाल अब्बास जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, और अब तक जितने भी रोल्स उन्होंने लिए हैं वो ऐसे होते हैं कि वो हम उनको भूल नहीं पाते. सो हमारी उम्मीदें इस वजह से दोबारा से और भी ज्यादा हो गई हैं. देन हदीका कियानी, शी इज प्रूव्ड हरसेल्फ. मैं आधा आर्टिकल तो यहाँ बता दूंगी, सो प्लीज रीड इट. एंड शी इज डन अ रियली नाइस एनालिसिस. इट वाज सच अ ब्रीज टू रीड. एंड शाजिया, प्लीज कीप राइटिंग, राइट मोर. खुद से शाजिया काम करा रही होती हैं अपने ट्रेनिंग से. राबिया हैज सरप्राइज्ड मी बिकॉज़ राबिया ने जब मेरा आर्टिकल पढ़ा था तो राबिया ने इतनी तारीफें नहीं करी थी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है. जब मैंने इनफैक्ट बोला था लास्ट 3 पैराग्राफ्स डिसजॉइंटेड है, उनको या तो नहीं, देखो आई हैव टू गिव यू, नहीं उड़ा दो या फिर उनको थोड़ा फ्लो में डालो ना. यू रोट अबाउट डायरेक्शन एंड यू रोट अबाउट चुपके बिकॉज दानिश नवाज की डायरेक्शन है. तो मैंने कहा ये तुम राइटर के साथ, मेरी फीडबैक थी जहां तुमने राइटर को मेंशन किया वहीं डायरेक्टर को भी मेंशन करो, टुवर्ड्स द एंड नहीं लेकर आओ. तो यहाँ वो राबिया के अंदर कुछ है कीड़ा, उसको फीडबैक जरूर. राबिया जो पूरा ड्रामा का प्रीव्यू ना मेरे आर्टिकल पे भी कर देती है कभी कभी, तो वो उन्होंने. बट आई हैव टू से दैट दोबारा की जो टीजर था, स्पेशली द फर्स्ट वन, was so fantastic. I loved it. अगर आप हदीका की सिर्फ डायलॉग सुने, वो जो उनके कैरेक्टर के डायलॉग्स थे, it was just brilliant. I loved it. ये सब बातें तुमने आर्टिकल में भी की ना. I'm not giving anything away. I'm just saying कि वो
बहुत I wanted to write about it, Yeah. और दिल चाह रहा है कि देखें कि क्या होगा. Yeah. Both of them are outstanding. Yeah. जी, yeah. तो That's जी it. आप सब अपना ख्याल रखिए, कमेंट्स में जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कीजिए. सैटरडे को जो जाता है ड्रामा कप उसके मैं अगले उसमें उठाती हूँ, और ट्यूसडे का जो होता है वो ट्यूसडे को कमेंट्स उठाती हूँ, तो ताकि वो रेफरेंस रहे, हम इधर उधर की बातें ना करते रहें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.